ये कहानी एक जंगल की है जिस जंगल में कुछ दिनों से बहुत ही तेज बारिश हो रही है। इसीलिए उस जंगल की पक्षियाँ इस बारिश से बहुत परेशान हैं। ना तो वो घर से कहीं निकल पाते हैं, ना तो उनके पास कुछ खाने को बचा है। माँ माँ मुझे कुछ खाने को दो ना, मुझे बहुत ही तेज भूख लगी है। मैंने तो कल रात भी कुछ नहीं खाया। माँ इसीलिए मुझे ज़ोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दो ना। मानू तुम तो जानते ही हो कि हमारे जंगल में कुछ दिनों से बहुत ही तेज बारिश हो रही है। इसीलिए हम पक्षियाँ भोजन लेने कहीं जा ही नहीं पाते हैं। और इसमें तुम कह रहे हो कि भोजन खाना है, तो मैं कहाँ से लाऊं? हमारे घर में तो अब कुछ भी नहीं बचा है। मुझे पता था आप यही कहेंगे। देखिए वही मेरे दोस्तों की माता पिता हैं, जो जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। लेकिन एक आप हैं जो हमारी एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। आप कैसी माँ हैं? अब मुझे आपके साथ नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ इस घर को छोड़कर। मीनू अपनी बच्चों की बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और पक्षियों के घर भोजन मांगने चली जाती है। बंटी भैया कुछ खाने को है तो दे दो, मेरे बच्चे कल से कुछ नहीं खाए हैं, ऊपर वाला आपका भला करे। हाँ ठीक है मीनू, ये लो, यही कुछ बचा था मेरे घर में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बंटी भैया, आप दिल के कितने अच्छे हैं। अच्छा मीनू, अपने बच्चों का ध्यान रखना, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फिर से मेरे पास चले आना। फिर मीनू उसी बारिश में भीगती हुई कालू कौवे की घर जाती है। कालू भैया दरवाज़ा खोलो। अरे यार, इतनी तेज बारिश में मेरे घर कौन आई होगी वाला? कौन हो तुम? कालू भैया मैं हूँ, मीनू। हाँ बोलो मीनू, इतनी तेज बारिश में मेरे घर क्या करने आई हो? वो क्या है कि कालू भैया, मेरे बच्चे कल रात से कुछ नहीं खाए हैं और मेरे घर में भी कुछ नहीं है जो कुछ बनाकर मैं अपने बच्चों की भूख मिटा सकूं। इसीलिए मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। अगर आपके घर में कुछ खाने को है तो मेरे बच्चे के लिए कुछ दे दीजिए, भगवान आपका भला करेंगे। अरे ये क्या बदतमीजी है? अरे भाई, तुम्हारा बच्चा है, तुम उसे खाना खिलाओ व ना खिलाओ तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चलो जाओ, मेरे घर में कुछ नहीं है। और हाँ, आइंदा मेरे घर में दिखाई दिए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मीनू उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब तो इस दुनिया में रहना भी मुश्किल सा हो गया है। एक ये बरसात छूटने की नाम नहीं ले रही है और एक इस पक्षियों की कहर मुझ पर ढह ही जा रहा है। अब मैं अपने बच्चों को खिलाऊं तो क्या खिलाऊं, और मेरे पास तो कोई काम भी नहीं है। ऐसे ही मीनू अपने आप को कोसती रहती है। फिर मीनू अपने घर आती है और अपने बच्चों को कुछ खाने को देती है। माँ, रोजाना ये रूखी सूखी खाकर मन भर गया है, आप कुछ अच्छा क्यों नहीं लाती हो? देखिए मेरे दोस्तों के माता पिता मेरे दोस्तों को कितने अच्छे अच्छे भोजन खिलाते हैं, लेकिन आप हमें क्यों ऐसे भोजन खिलाती हो? बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम सबको ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन बेटा हम क्या करें, इस बारिश की कहर में मुझे काम पर रखने वाला कोई नहीं और जीने के लिए भी तो ये भी तो खाना पड़ेगा ना। हाँ मैं जानता था कि आप ऐसे ही बहाना बनाएंगे। देखिए मेरे दोस्तों के माता पिता इतने बारिश में भी दूसरों के घर काम कर कर अपने बच्चों को कितने खुश रखते हैं, लेकिन एक आप हैं जो बस बहाना ही बनाते रहते हैं। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मैं तुम्हारे लिए भोजन नहीं ला सकता? मीनू अपनी बेटे की ये बातें सुनकर मीनू को बहुत ही ज़्यादा दुख होती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, आखिर उसी का तो संतान है। आखिर उसे भोजन ना खिलाया तो उसे ही घाटा, और खिलाया तो भी उसी का घाटा। आखिर वो करती तो क्या करती, एक माँ होकर भी वो मजबूर थी। मीनू नाम की चिड़िया बहुत गरीब थी। मीनू की पति बहुत साल पहले ही गुजर चुका था। मीनू की छोटे छोटे बच्चे थे। मीनू इतना गरीब थी कि अपने बच्चों को ठीक से भोजन भी खिला नहीं पाती थी।
माँ, हमें खाना दो ना, मुझे जोरों से भूख लगी है। माँ, मुझे भी। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी तुम सबको भोजन खिलाती हूँ। तभी वहाँ पर अपने घर की किराया मांगने कालू कौवा चला आता है। नहीं नहीं, अभी कोई खाना नहीं खाएगा। मीनू, तुम पहले मेरा घर का किराया दो, वरना आज तुम मेरा घर खाली कर दो। ना कालू कौवे, तुम ऐसा ना करो, मुझे कुछ दिन का और वक्त दे दो, मैं तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा। लेकिन तुम ऐसा तो ना करो। मीनू, मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारा यही नाटक कई महीनों से सुनता आ रहा हूँ। तुम अभी के अभी मेरा घर खाली कर दो, वरना मैं धक्के मार कर तुम सबको निकाल दूंगा। तुम ऐसा तो ना करो कालू कौवे, भगवान के लिए हमें कुछ दिन और रहने दो, हम तुम्हारे सारे कर्ज चुका देंगे। मीनू कहती रहती है, लेकिन कालू कौवा मीनू की एक बात नहीं सुनता और मीनू को घर से निकाल देता है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमें तो कालू अंकल ने अपने घर से निकाल दिया है। जहाँ भगवान चाहेंगे बेटा, हम वहीं रह लेंगे। चलो चलते हैं। फिर मीनू वहाँ से जंगल की ओर चली जाती है। मम्मा, बस बहुत हो गया, अब हम सबसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। प्लीज़ आप हमें कुछ खाने को ला दीजिए ना। अच्छा ठीक है बेटा, मैं अभी तुम सब के लिए कुछ लेकर आती हूँ, तुम सब यहीं पर रहना। फिर मीनू भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर एक चील और उसका बच्चा कई दिनों से भूखा होता है, इसीलिए वो इस जंगल में भोजन की तलाश में पक्षियों को ढूंढ रहा होता है। आज मैं कितने दिनों से भूखा हूँ, लेकिन इस जंगल में कोई भी पक्षी दिखाई ही नहीं देता है। आखिर इस जंगल की पक्षी कहाँ चले गए हैं? चलो आज जाकर देखते हैं कि इस जंगल में पक्षी है भी या नहीं, वरना मैं ऐसे ही भूखे ही रह जाऊंगा। मैंने कितने दिन हो गए, मैंने किसी पक्षी का मांस भी नहीं खाया है, और तो और मेरे बच्चे भी भूखे हैं। चलो चलते हैं। बाबा बाबा, आप कहाँ जा रहे हो? आप जहाँ भी जा रहे हो, आप लौटते समय भोजन लेकर आना, मुझे ज़ोरों से भूख लगी है। मैंने तो कितने दिनों से किसी भी पक्षी का मांस नहीं खाया है। आप आते वक्त किसी भी पक्षी का मांस लेकर आइएगा। फिर वे बाजू चील पक्षियों को जंगल में ढूंढना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर मिन्नू के बच्चे अभी घोंसले में ही होते हैं। दीदी दीदी, मम्मा कब तक लौटेंगे? मुझे ज़ोरों से भूख लग रही है। मम्मा भोजन लेकर अभी तक नहीं लौटे हैं। बोलिए ना दीदी, मम्मा कब तक लौटेंगे? बस मम्मा आती ही होगी कोमल, थोड़ी देर और रुक जाओ, मम्मा हम सबके लिए भोजन लेकर आती ही होगी। ये सारी बातें बांजो चील एक पेड़ पर बैठकर सुन रहा होता है। अरे वाह, यहाँ पर तो कितने सुंदर सुंदर पक्षी के बच्चे हैं। लगता है कि इस बच्चों की माँ यहाँ पर नहीं है। चलो मैं अभी जाकर इन्हें फंसा कर लाती हूँ। फिर बाजू चील मीनू चिड़िया की बच्चों के पास आता है। अरे बच्चों, तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ वहाँ पर जख्मी हालत में है, वो भोजन लेने गई थी। चलो, तुम सबको बुलाया है उसने। आप सच कह रहे हैं अंकल, मेरी माँ सच में घायल है। हाँ सच कह रहा हूँ, चलो जल्दी चलो। दीदी मैं भी चलूँगा आपके साथ। नहीं नहीं कोमल, तुम यहीं पर रहकर इन सबका ख्याल रखना, मैं अभी माँ को लेकर आती हूँ। फिर बुलबुल और बाजू चील वहाँ से चले जाते हैं। मीनू एक छोटी सी बच्ची है जिसकी माता पिता इस दुनिया में कोई नहीं है। मीनू अपने चाचा चाची के साथ रहती है। मीनू, ओ मीनू, अभी तक तुझसे झाड़ू नहीं लगी। देख बाहर बारिश हो रही है, जा जाकर फल तोड़ कर ला। अभी लाती हूँ चाची, बारिश तो बहुत तेज हो रही है, क्या करूँ? जल्दी जल्दी जाकर फल तोड़ कर लाता हूँ, वरना चाची बहुत मारेगी। कोमल बिटिया, ये ले तेरा दूध, वो भी बादाम वाला, गरम गरम पी ले, बारिश के मौसम है, शरीर गरम रहेगा। चाची, मैंने फल तोड़कर रख दिए हैं, मुझे भूख लग रही है, कुछ खा लूं? पहले जाकर बुलबुल आंटी के घर से गेहूं लेकर आ, तब कुछ खा लेना। चाची, बाहर तो बारिश बहुत तेज हो रही है, कुछ देर बाद चली जाऊं?
बारिश इतनी तेज भी नहीं है जो तू उड़ नहीं पाएगी। जा जाकर जल्दी सामान लेकर आ। फिर मीनू चिड़िया उसी बारिश में सामान लेने बुलबुल आंटी के घर चली जाती है और आते वक्त बुरी तरीके से भीग जाती है। ये क्या, पूरी गेहूं भिगा दी? अब तू नहीं बचेगी मेरी हाथों से। फिर सुधा एक डंडे से मीनू चिड़िया को बहुत मारती है। आंखों की अंधी, तुझे दिखाई नहीं दिया कि गेहूं भीग रही है? आज तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा, रह भूखी। अरे अरे सुधा, इतना क्यों मार रही हो बच्ची को? छोटे से गेहूं ही तो भीगी है, और आ जाएगी। तुम तो चुप ही रहो। पैसे कोई पेड़ पर नहीं लटकते जो ये सामान की नुकसान करती रहेगी। चल बारिश में भीग, यही तेरी सजा है। फिर सुधा मीनू को बारिश में भीगने के लिए खड़ा कर देती है। बहुत बहुत ठंड लग रही है चाची, मुझे अंदर आने दो ना। अब ऐसी गलती नहीं करूंगी। सुधा मीनू बच्ची है, अंदर आने दो उसे। अब से ऐसी गलती नहीं करेगी दोबारा। एक काम करो, तुम इसे घर के अंदर ले आओ, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मानू अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तकरीबन 1 घंटे बाद, कोमल जा और मीनू को बोल दे कि घर में आकर बर्तन करेगी, सारे बर्तन जूठे पड़े हैं। मीनू, मम्मा कह रही है कि अंदर आकर बर्तन धो ले। फिर मीनू आकर घर के सारे काम करती है, लेकिन फिर भी सुधा का अत्याचार मीनू पर कम नहीं होती है। एक दिन की बात है। अरे सुधा बहन, ये क्या कर रही हो? कोई भला अपनी सौतन की बच्चे को पालते हैं? तुम आज जितना कर रही हो, देखना एक दिन मीनू तुम्हारा गुण नहीं गाएगी। मैं तो कहता हूँ कि ये मीनू की बच्ची को घर से निकाल दो, वरना तुम बहुत पछताओगी। हाँ बुलबुल, तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब मीनू को घर से निकालना ही पड़ेगा। अगले दिन की बात है। सुधा बाजूचिल के पास आती है। देखो बाजूचिल, मेरा पति कल किसी काम से बाहर जा रहा है। मुझे नहीं पता कि तुम ये कैसे करोगे, लेकिन ये काम हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है चिड़िया, मैं समय पर आ जाऊंगा और अपना काम कर दूंगा, लेकिन तुम अपना काम कर देना, वरना तुम तो मुझे जानते ही हो। फिर अगले दिन हो जाती है। मीनू बेटा, चल तुझे जंगल की सैर करा लाऊं। घर में रह रह कर तू बोर हो गई होगी ना। सच में चाची, आज आप मुझे घुमाने ले जाएंगे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आज आप मुझे जंगल की सैर कराने वाले हैं। फिर सुधा कोमल और मीनू को लेकर जंगल के अंदर आती है। मीनू बेटा, तुम यहीं पर बैठकर ये फल की मजे लो, मैं कोमल को पानी पिला कर आती हूँ। ठीक है चाची, लेकिन आप जल्दी आना, मुझे जंगल में बहुत डर लग रहा है। सुधा मीनू को जंगल में छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद मीनू के पास एक चील आता है। बेटा, आपका नाम मीनू है ना? आपकी चाची ने मुझे भेजा है। उन्हें किसी काम से घर जाना पड़ा, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ से आपको घर ले आने को बोला है। लेकिन अंकल, मैं आप पे यकीन कैसे करूं कि मेरी चाची ने ही आपको भेजी है? अगर मेरी चाची ने आपको भेजी है तो मेरी चाची की नाम क्या है, वो बताइए पहले। वो बेटा, तुम्हारा चाची का नाम 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 वो मैं भूल गया हूँ, लेकिन तुम चलो मेरे साथ, तुम्हारे चाची ने बुलाया है। बाजू चिल की ये बातें सुनकर मीनू चिड़िया एकदम से घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तो वो चील भी मीनू चिड़िया की पीछा करने लगता है। एक प्यारे से जंगल में एक मीनू चिड़िया रहा करती थी। मीनू चिड़िया के साथ उसकी बेटी सोनू चिड़िया भी रहा करती थी। सोनू चिड़िया काफ़ी सुंदर और समझदार होती है, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। इसी कारण मीनू चिड़िया काफ़ी परेशान सी रहा करती थी। सोनू चिड़िया, तुम कितनी बड़ी हो गई हो, लेकिन तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है, परंतु मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जाए। लेकिन मम्मा, मेरे लिए तो कितने सारे रिश्ते आते हैं, परंतु आप उन सारे रिश्ते को मना कर देती हो। बेटा,
तुम्हारे लिए जितने भी रिश्ते आए हैं वे सब वैसे ही थे। उसमें से एक भी चिड़ा मेहनती नहीं था और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी एक मेहनती चिड़े के साथ हो जो कि तुम्हारी अच्छे से ख्याल रख सके। लेकिन बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जल्द से जल्द कहीं शादी करवा दूंगी। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया की घोंसले में एक चिड़ा और एक चिड़िया आती है। मीनू चिड़िया, मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटे की शादी तुम्हारी बेटी सोनू चिड़िया से हो जाए। आप तो हमें जानते ही हैं कि हम कितने सालों से इसी जंगल में रहते हैं और आप तो मेरे बेटे को भी जानते हैं कि मेरा बेटा कितना ज़्यादा मेहनती है। हाँ, मैं आपके बेटे को अच्छी तरीके से जानता हूँ। आपका बेटा मानो चिड़ा बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। तो फिर मीनू चिड़िया, हम ये रिश्ता पक्का समझते हैं और फिर हम इन दोनों की शादी जल्द से जल्द करवा देंगे। ठीक है, तो फिर हमारे तरफ से तो हाँ है। बस अब बता दीजिए कि किस दिन इन दोनों की शादी रखनी है। मीनू चिड़िया, मैं कहती हूँ कि इन दोनों की शादी कल ही करवा देते हैं। ठीक है, तो फिर हम इन दोनों की शादी कल ही करवा देते हैं। रिश्ता पक्का कर कर वे चिड़िया और चिड़ा वहाँ से चले जाते हैं। सोनो चिड़िया, तुम्हारे लिए कितनी अच्छी घर से रिश्ता आया है। मानो चिड़े को तो मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ। मानो चिड़ा बचपन से ही बहुत ही मेहनती है। तुम देखना, मानो चिड़ा तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखेगा। फिर अगली सुबह हो जाती है तो सोनू चिड़िया मीनू चिड़िया से कहती है, मम्मा मैं मेकअप करवाने पार्लर जा रही हूँ कि मैं और भी सुंदर दिख सकूँ। ठीक है तो बेटा, तुम संभल कर जाना और जल्द ही लौट जाना क्योंकि आज तुम्हारी बारात आने वाली है। फिर वे सोनू चिड़िया मेकअप करवाने पार्लर चली जाती है। सोनू चिड़िया मेकअप करवाने पार्लर जा ही रही होती है कि उससे सामने ही एक चिड़िया जमीन पर पड़ी हुई दिखाई देती है। वे चिड़िया तो काफी ज्यादा घायल होती है। तो फिर सोनू चिड़िया फौरन वे बड़ी चिड़िया की पास आती है। बाप रे, इनका तो काफी ज्यादा खून निकल रहा है। मुझे जल्द ही कोई बेजी को बुला कर लाना होगा। फिर सोनू चिड़िया एक बेजी को बुला कर लाती है और फिर वे बेजी उस बूढ़ी चिड़िया के जख्म पर पट्टी कर देते हैं। चिड़िया, मैंने इनको पट्टी कर दिया है। अब इनको ज़्यादा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत है, इसीलिए तुम इन्हें घोंसले में ले जाओ और आराम करवाओ। ठीक है बेजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वे बेजी वहाँ से चले जाते हैं। आपको आराम की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आराम करें। यहीं एक पेड़ पर घोंसला बना हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। फिर सोनू चिड़िया उस बूढ़ी चिड़िया को अपने साथ उस घोंसले में ले आती है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम कितनी अच्छी हो। तुमने आज मेरा कितना ज़्यादा मदद किया है। अगर आज तुम ना होती तो ना जाने मेरे साथ क्या होता। मैं इस दुनिया में होती या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम बहुत ही अच्छी हो। तुमने आज मेरा कितना ज़्यादा मदद किया है। नहीं नहीं, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने आपकी मदद की, ये तो मेरा फर्ज बनता है। जाओ बेटा, अब तुम अपने घर चले जाओ। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। बाप रे, आज तो मेरी शादी है, लेकिन मैं इनको अभी अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर मैं इनको अकेला छोड़कर चली गई तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा ये शादी नहीं हुआ तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, फिर से मेरा दूसरा रिश्ता आ जाएगा। लेकिन मैं इनको ऐसे हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और मैं यहीं पर रहकर इनका ध्यान रखूंगी। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि सोनू चिड़िया पार्लर से अभी तक
लौट के नहीं आई थी। सोनू चिड़िया अभी तक वापस क्यों नहीं आई? बारात का आने का वक्त हो चुका है। जंगल के तमाम पक्षी आ चुके हैं, बस अब बारात आते ही होगी। मीनू चिड़िया इतना कहती ही है कि बारात आ जाती है। मीनू चिड़िया, सोनू चिड़िया कहाँ है? देखो हम बारात लेकर आ चुके हैं। सोनू चिड़िया बस आती ही होगी। ये सोनू चिड़िया कहाँ रह गई है? देखो बाराती भी बारात लेकर आ गए हैं, लेकिन सोनू चिड़िया की तो कोई अता पता नहीं है। मुझे भी सोनू चिड़िया की साथ ही जाना था, ना जाने ये सोनू चिड़िया कहाँ रह गई है। फिर ऐसे ही जंगल की तमाम पक्षी कुछ देर तक सोनू चिड़िया की आने की राह देखती है, लेकिन सोनू चिड़िया की तो कुछ देर के बाद भी कोई अता पता नहीं होते हैं। मीनू चिड़िया, अब बस बहुत हुआ। हम सोनू चिड़िया की कब से बग देखे जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी सोनू चिड़िया अब वापस नहीं आने वाली है। वे किसी चिड़े को लेकर भाग गई है। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि तुम्हारी बेटी सोनू चिड़िया किसी चिड़े के साथ भाग गई है। नहीं नहीं, आप सब मेरी बेटी पर ऐसे झूठे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? मेरी बेटी सोनू चिड़िया बहुत अच्छी है, वे वापस आती ही होगी। आप सब बस थोड़ी देर और इंतजार कर लें। नहीं नहीं, अब बस बहुत हो गया। मुझे अब सोनू चिड़िया के साथ शादी नहीं करनी है, क्योंकि मैं अब जान चुका हूँ कि सोनू चिड़िया किसी चिड़े के साथ भाग गई है। चलो मम्मा, अब हम अपने घर चलते हैं। फिर भी मीनू चिड़िया उदास होकर वहाँ से अपने घोंसले में आती है। ये सोनू चिड़िया कहाँ चली गई है आज, जिसके वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। अब उस बूढ़ी चिड़िया की जख्म पूरे तरीके से भर चुके होते हैं। बेटा, अब मेरा जख्म पूरी तरीके से भर चुका है। अब मुझे अपने घर जानी चाहिए। मेरी बहू मेरी इंतजार कर रही होगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ। मैं आपको घर तक छोड़कर आऊँगा। फिर सोनू चिड़िया वे बूढ़ी चिड़िया को अपने साथ उसके घर ले जाती है। माँ जी, आप कहाँ चले गई थी? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और आप इस सोनू चिड़िया को क्यों लेकर आई हैं? माँ जी, आप तो जानते ही हैं कि कल इसकी शादी हमारे मानो चिड़े के साथ होने वाला था, लेकिन ये कल शादी में आई ही नहीं, तो हमें लगा कि ये किसी चिड़े के साथ भाग गई है। तो फिर वे बूढ़ी चिड़िया अपनी बहू को सारी बात बताती है कि कैसे सोनू चिड़िया ने उसकी जान बचाई है। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, लेकिन तुम तो मेरी माँ जी का ध्यान रख रही थी और मैंने तुम्हें समझा कि तुम किसी चिड़े के साथ भाग गई हो। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। हाँ सोनू चिड़िया, मुझे भी माफ़ कर दो। मुझे भी गलतफहमी हो गई थी। मैंने आप दोनों को माफ़ कर दिया है। चलें, अब मैं अपने घर चल रही हूँ। मेरी मम्मा मेरी इंतज़ार कर रही होगी। सोनू चिड़िया, तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो, इसीलिए मैं कल ही तुम्हारी और मानो चिड़े की शादी करवा दूँगी। फिर अगले ही दिन मानो चिड़ा और सोनू चिड़िया की खूब धूमधाम से शादी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? आप सब हमें